स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। और आज हम लोग पाइथन के अंदर करने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया? यस मैम, आपने कर दिया, लेकिन घर में और भी फ़ोन हो सकते हैं ना, तो जस्ट क्लिक ही तो करना है यार, बटन को क्लिक कर दीजिए। ओके तो चलिए स्टार्ट करेंगे अब हम अपने लेक्चर को। हमारा लेक्चर कहता है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर फ्लो ऑफ कंट्रोल। यदि मैं इस शब्द को निकालूं आपके सामने, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब भी आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं ना, जो आपके लिए नोन थोड़ी सी हो सकती है और अननोन ज़्यादा हो सकती है, तो आप उसके नाम से शुरुआत करो। कि जैसे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं मूवी का, आपने जुड़वा मूवी है ना, तो उसके नाम से मुझे क्या चीज़ समझ में आई थी? नाम से मुझे ये चीज़ समझ में आई थी कि यार उस मूवी के अंदर ना कुछ जुड़वा से रिलेटेड चीजें हैं। तो टाइटल देख करके मतलब मैंने पूरी मूवी का अंदाजा लगाया था, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल हूँ बाहुबली KGF, तो मुझे नाम से थोड़ा सा पता चलेगा कि इनमें कुछ इस तरीके की जो जैसा नाम है वैसी चीजें होंगी। तो मतलब कहने का कि कुछ चीजों का अंदाजा हम उसके नाम से भी लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हमें पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। तो जब हमें कभी इसकी डेफिनेशन पूछी जाए या हमें बतानी होगी, तो हम इजीली बता सकते हैं उसको रिलेट करके। ठीक है, किसके साथ? टाइटल के साथ में। बट ये केस हर बार नहीं होता है। जैसे कि अगर पाइथन का नाम ले, पाइथन किसी के भी सामने, तो पाइथन का नाम लेते ही सबके जो दिमाग ख्याल में कुछ और ही आने लग जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ मैंने आपको बोली है हर बार नहीं फॉलो होता, लेकिन काफ़ी बार हो जाता है। तो हमें जब भी मतलब कहने का है कि जब भी हम किसी नई चीज़ को पढ़ते हैं या फिर हमने उस चीज़ को पढ़ा जिसके बारे में हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं मालूम है, तो आप उसको लंबे टाइम तक याद रखने के लिए ना उसकी जो डेफिनेशन है उसको उसके टाइटल के साथ रिलेट करके देखो, तो वो चीज़ें बड़ी इजी हो जाएंगी। जैसे फ्लो ऑफ कंट्रोल या प्रोग्रामिंग के सेंस में जब हम फ्लो ऑफ कंट्रोल की बात करेंगे, तो इट मीन्स कि हमारे जो प्रोग्राम का फ्लो है उसके ऊपर थोड़ा ब्रेक कंट्रोल लगाने की बात हो रही है। ऐसा ही है ना। चलिए अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं और फ्लो ऑफ कंट्रोल की बात करेंगे। आज तक जब भी आपने प्रोग्राम्स बनाए हैं ना, तो आपने सीक्वेंस बेस्ड प्रोग्राम बनाए हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें 5, 10, 15, 20, 25 जितनी भी लाइनें थी। अब क्या होता है कि वो जो लाइनें आपने लिखी ना, उस एक के बाद एक लाइन आपकी सीक्वेंस वाइज चलती जाती है, क्योंकि आपने कोई इफ नहीं लगाया, आपने कोई लूप नहीं लगाया, आपने कोई जंपिंग स्टेटमेंट नहीं यूज़ की है, जस्ट अ नॉर्मल प्रोग्राम। तो उस प्रोग्राम में जितनी लाइनें लिखी हैं वो हमारा इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन उनको चेक करेगा और वो प्रोग्राम हमारा चलेगा। ठीक है, अब हम इस चीज़ से थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, यानी कि अब आपका बेसिक्स ऑफ पाइथन से आप एक सीढ़ी ऊपर आ चुके हो और यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं सिलेक्शन। तो यानी कि वही सेम प्रोग्राम है, बट उस सेम प्रोग्राम के अंदर मैं कह रही हूँ कि ये जो मेरी 2 लाइनें हैं ना, ये तब चलेंगी जब ये पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो रही होगी। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम सिलेक्शन कर रहे हैं ना 2 लाइन्स का। एग्जैक्टली तो ये चीज़ किसके थ्रू होगी? ये चीज़ हमारी होगी इफ कंडीशंस के थ्रू, तो जिसको हम लोग आज की कक्षा में देखने वाले हैं। तो हमारे पूरे प्रोग्राम के ऊपर हम इसके फ्लो पर एक कंट्रोल लगाएंगे। किसके थ्रू? इफ के थ्रू। आगे चल करके यही कंट्रोल हमारा लूप के थ्रू हो रहा होगा। आगे चल करके हम फिर जंपिंग स्टेटमेंट्स यानी कि हमारी कंटिन्यू ब्रेक का हम लोग यूज़ कर रहे होंगे। तो हो सकता है कंटिन्यू ब्रेक, लूप, ये शब्द बाकियों के लिए बड़े भारी हों जिन्होंने प्रोग्रामिंग पहले कभी नहीं की हो। इट्स ओके, हर चीज़ ऐसा नहीं है कि जो है प्रोग्रामर बनने के लिए आपको कुछ योद्धा या कुछ ऐसा काइंड होना चाहिए। ये इसी दुनिया की चीज़ है, इसी दुनिया में इंसानों ने बनाया और इसी दुनिया में हम इसको सीख सकते हैं। इसके लिए कोई जन्मजात प्रोग्रामर बनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने भी इसी दुनिया में आकर के आप ही के सामने मेहनत करके सीखा है, आप भी सीख जाओगे। ठीक है, तो डीमोटिवेट नहीं होना है कि ये भारी भरकम शब्द हैं। ये सिर्फ शब्द हैं भारी भरकम, बाकी इनमें कुछ भी नहीं चीज़ें। मैं पढ़ाऊंगी तो वो चीज़ ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए सिलेक्शन को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इफ कंडीशन, इफ एल्स, जिसको हम लोग पाइथन के अंदर एलिफ का नाम दे देते हैं। ओके, देन हम लोग नेस्टेड इफ को यहाँ पर देखेंगे। चलिए, अब फ्लो ऑफ कंट्रोल, हमारे प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए उसके फ्लो को सबसे पहले जो हम अपना कदम बढ़ाते हैं वो इफ की तरफ बढ़ाते हैं। अब देखिए क्या चीज़ है, आप एक इंट्रोड्यूस हो चुके हो एक कीवर्ड के साथ में जो कि इफ कीवर्ड है। अब देखिए इफ का यूज़ बेसिकली कहाँ होता है? अगर हम नॉर्मल भाषा की बात करें तो हम एक कंडीशन ही लगा रहे हैं कि अब इफ अगर ये चीज़ हुई तो ये चीज़ होगी। एग्जैक्टली वहीं से उठाया गया है इसको।
कंडीशन को लगाने के लिए। अब देखिए क्या है कि हम जो है 1 से लेकर के पूरी क्लासेस हम 10th तक पढ़ते गए, लेकिन 10th में हमारे जो है एक फ्लो पर थोड़ी सी रोक लग गई। रोक ऐसे लगी कि भाई अगर आपने 10th क्लास में कुछ इतने मार्क्स हासिल कर लिए तो आप ये वाली स्ट्रीम की तरफ चले जाना, ये हो गए तो इस तरफ, ये हो गए तो इस तरफ, है ना। तो एक मार्क्स का एक क्राइटेरिया सा रह जाता है हमारे लिए कि अगर हम थोड़े मैथ्स वैथ्स में अच्छे हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हम लोग थोड़ा नॉन की तरफ जा सकते हैं, नॉन मेडिकल की तरफ। और अगर मान लीजिए हमारा मैथ्स वैथ्स इतना अच्छा नहीं है फिर भी हमें बायो वगैरह में थोड़ा इंटरेस्ट है तो हम उधर जा सकते हैं, है ना। कैलकुलेशन वैल्कुलेशन अच्छी लगती है तो कॉमर्स की तरफ। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा जजमेंट हो जाता है, रुक करके हम थोड़ा सोचते हैं, इफ लगाते हैं कि इफ अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे। अब बस यही जो इफ हमने लगाना है ना, तो ये हमने यहाँ पर लगाना है, कहाँ पर, हमारे प्रोग्राम्स के अंदर। ओके, तो देखिए अगर आपके प्रोग्राम का एक नॉर्मल फ्लो बताएं तो ये जो चीज़ मैं अभी बताने जा रही हूँ ना, इसको हम लोग 2 बार करेंगे, वंस बिफोर प्रोग्राम और एक आफ्टर प्रोग्राम। तो एक बार मैं आपको जो इसको अभी समझा देती हूँ, एग्जीक्यूशन के बाद में आपको समझाऊंगी तो आपको अच्छे से दिमाग में ये चीज़ है जो बैठ जाएगी। मेन चीज़ यही है कि आपके दिमाग में चीज़ को बिठाना है। सुपर कूल, हमारा प्रोग्राम चलता है, ठीक है। अब हम कंडीशन को टेस्ट करते हैं। कैसे करेंगे टेस्ट? आप लोगों ने वो 6 अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स को पढ़ा था क्या? 6 रिलेशनल ऑपरेटर आपने पढ़े होंगे, अगर किसी को याद होगा तो। ओके, मैं बता देती हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, मैं पेन को पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा पेन चल जाए, क्योंकि जस्ट आपकी क्लास स्टार्ट होने से पहले ये पेन ने जवाब दे दिया, मतलब कि मैं नहीं चलूँगा, ऐसा काइंड ऑफ, है ना। तो फिर हम अपनी फिंगर से ही काम चला रहे हैं। तो देखिए 6 की बात करेंगे तो देखिए हमारे पास में आता है हमारा जो है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वस टू, लेस देन इज इक्वस टू, डबल इक्वस टू, एंड वन मोर वी हैव दैट इज नॉट इज इक्वस टू। ये 6 काइंड ऑफ, टाइप ऑफ कह सकते हो हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर है, जिनको हम लोग बीती क्लासेस में कर चुके हैं। तो इसी के थ्रू हम अपनी कंडीशन को टेस्ट कर रहे होंगे कि कौन किससे बड़ा, छोटा, या व्हाटएवर जो भी आपने नंबर दिया है। अब ये ऑपरेटर्स आपको क्या आंसर कर रहे थे? ईदर ट्रू और फॉल्स। यहां पर भी या तो ये कहेंगे दरवाजा खोलो या कहेंगे मत खोलो। तो ट्रू फॉर खोलने के लिए और फॉल्स फॉर बंद करने के लिए। तो मान लीजिए कंडीशन ट्रू होती है तो आप इस इफ के अंदर जो भी मैटर लिखा है उसको आप रन करोगे, प्रोग्राम के फ्लो के साथ आगे बढ़ोगे और बंद हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। अब इसमें दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर हमने कंडीशन टेस्ट किया तो हमारी कंडीशन क्या हो सकती है? फॉल्स हो सकती है। अगर फॉल्स हुआ तो अब हम कहेंगे कि ये जो मेरे प्रोग्राम के आगे का हिस्सा है ना, अंदर का, इफ के अंदर का, वो ना चले। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अपने प्रोग्राम के फ्लो को उस इफ के बाद वाली लाइनों पर मूव कर देंगे और वो चलेंगी, देन हमारा प्रोग्राम है जो बंद हो जाएगा। इतनी सी बात आई क्या समझ में? कोई बात नहीं, अगर थोड़ी थोड़ी समझ में आई, या कोई बात नहीं अगर बिल्कुल समझ में नहीं आई, क्योंकि अभी हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो कहता है कि पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ अ यूजर इज एलिजिबल फॉर वोटिंग या फिर नहीं। ठीक है, अब हमें वोटिंग के लिए एलिजिबिलिटी चेक करनी है। किसी भी प्रोग्राम को जब आपके सामने आता है ना, तो ऐसा नहीं कि अचानक से कोई अंतर आत्मा यहाँ पर जो है बैठ जाएगी और आपको चुटकियों में प्रोग्राम है जो आ जाएगा। ऐसा किसी के साथ आज तक ना हुआ है और ना ही शायद आगे होगा। ठीक है, क्योंकि एक प्रोग्राम जब आपके सामने आ गया तो अब हम उसको सिर्फ एक समझेंगे, एक बार अपने दिमाग में उसको एंटर करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये चीज़ किस तरीके से होगी। तो जैसे देखिए, अब आपको क्या करना है? चेक अ यूज़र इज एलिजिबल। तो पहले तुम्हारे पास यूज़र की एज होनी चाहिए ना। द नंबर 1 स्टेप इज व्हाट? हमें यूज़र की एज चाहिए भाई। अब एज जब हमें मिल गई तब हम उसको क्या करेंगे? चेक कर रहे होंगे, और चेक करने के बाद में एक एप्रोप्रिएट एलिजिबल फॉर वोटिंग काइंड ऑफ मैसेज उसको दे रहे होंगे। तो एक खांचा जब आपने तैयार कर लिया तो अब तो इसको कोडिंग में ही डालना है, कोडिंग का तड़का मारना है इसको, है ना। तो चलिए अब हम इसको करते हैं, एंड इसके लिए आप पाइचार्म का यूज़ कर सकते हो, आप आइडियली पर रन कर सकते हो। तो मेरे को पाइचार्म थोड़ा सही लगता है क्योंकि इसमें इनपुट आउटपुट दोनों चीज़ें एक ही पर हो जाती है और बहुत सारी स्पेलिंग्स आपको याद नहीं रखनी पड़ती है। दैट्स द मेन रीज़न, है ना। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर क्या चीज़ है, हम प्रोग्राम करते हैं और मैंने कहा एज इंटीजर, और मैंने क्या किया? इनपुट कर लिया, एंड मैंने कहा एंटर एज। हाँ, हमने गलत लिखा है। यस, तो हम यहाँ पर आते हैं और हम इसको बंद करते हैं और यहाँ पर अरे भाई तुम इतना जल्दी मत चलो। हाँ, एंटर कर लिया एज। ठीक है, अब इफ कंडीशन, इफ इज अ कीवर्ड, 35 कीवर्ड थे ना पाइथन में, तो इफ वन ऑफ देम, तो आपको याद रखना है। ठीक है, शुरू में इनमें चीज़ों में थोड़ी होगी परेशानी, बट अगर आप इसको कंटिन्यू करते जाएंगे तो कुछ नहीं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ 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 ओके, अब आपने कहा कि एज बड़ा है या बराबर है किसके? 18 के। तो हमने कर दिया कि प्रिंट करिए क्या?
हमने यहाँ पर, ठीक है, तो हम यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है, तो ये प्यारा सा मैसेज हमारे यूजर को पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इस पर थोड़ा सा सोच विचार बनाते हैं। विचार बनता है कि भाई अगर हमने एज डाली तो यूजर ने मान लो डाला 80, तो बड़ा है 80 से, तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ऐसा कुछ हम सोच रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ और चीजें भी हम लोग डालते, तो मैंने कहा ओके यस, ठीक है, देन मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, प्रिंट थैंक यू का मैसेज कर देती हूँ। ठीक है, तो अभी मतलब मैंने ये चीज़ें फालतू की 2-4 क्यों लिखी हैं, वो आपको ये बताने के लिए कि इंडेंटेशन का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले मैंने एज डाली, लेट सपोज आई हैव एंटर देयर 80, सो गाइज चेक द आउटपुट, इट इज सेइंग दैट एलिजिबल फॉर वोटिंग एंड ओके यस एंड थैंक यू। जस्ट अंडरस्टैंड हेयर कि मैंने आपको आउटपुट शो किया है। अब इसमें मैं क्या चीज़ बताने वाली हूँ, देखिए अगर आप पहली बार प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको इंडेंटेशन मालूम होना चाहिए कि बेसिकली व्हाट्स द मीन ऑफ इंडेंटेशन। एक सेकेंड रुकिए, तो ध्यान से ध्यान करेंगे। अभी भी तुम नहीं चले ना पेन, अब ये चलेगा आपके लेक्चर के बाद में, इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। तो देखिए अब हमने एक सिंपल सा एक प्रोग्राम है जो अपना बनाया, और इस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया, यूज़र से कुछ नंबर एंटर करा लिया। हमने कहा यूज़र भाई साहब नंबर एंटर करिए, यूज़र ने कर दिया मान लो 58। तो देखिए अब ऐसा है कि अगर आप पाइथन के बैकग्राउंड से नहीं है तो आपने ऐसा देखा होगा कि हम एज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 18 करते हैं, मतलब ये पैराथिंसिस का यूज़ करते हैं ना। तो पाइथन कहती है कि अगर तुम नहीं भी यूज करोगे ना तो भी कूल है। तो मतलब आपका कहने का मतलब कि मैम हम कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स यू कैन गिव देयर पैराथिंसिस टू, ठीक है। अगर आप नहीं दे रहे हो तो भी सुपर कूल है, पाइथन बुरा नहीं मानेगी। अब पाइथन के अंदर चीज कहती है कि इसमें ये कॉलन जरूर लगता है, दिस इज द पार्ट ऑफ इट्स सिंटैक्स। जैसे अगर आप कहोगे कि भाई किसान को अगर मुझे लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगी ना, तो ये इसके सिंटेक्स का पार्ट है। मैं अगर तुमसे कहूँ कि ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हो, आप कहोगे क्या ही तो बात कर रहे हो, इसका क्या ही तो मतलब निकलता है कि ऐसे क्यों नहीं लिख रहे, तो लिखना है तो ऐसे ही लिखना है, वही चीज़ है यार, ये इसके सिंटेक्स का पार्ट है। ठीक है, अब ये नहीं लगाएंगे तो ऑफ कोर्स एरर आएगी। ठीक है, तो दैट्स द पार्ट इसके किसके सिंटेक्स का। तो इफ लगा, कंडीशन चेक हुआ और इंडेंटेशन हमें फॉलो करनी, बट हम यहाँ पर कॉलन का यूज करेंगे। याद रखना हम लोग फॉर लूप वाइल लूप सब में इन कॉलन्स का यूज करते ही करते हैं। अब ये इतनी सी जगह आपने क्यों मतलब छोड़ी है, देखिए अगर आपने C++ या जावा अगर आपने करी होगी, नहीं भी की होगी तो सुपर कूल। देखिए क्या होता है कि जब आपके पास में अगर हम इफ कंडीशन वगैरह लगाते हैं जावा जैसी लैंग्वेजेस के अंदर, तो वहाँ करली ब्रैकेट्स का यूज होता है। करली ब्रैकेट इट्स वन काइंड ऑफ बाउंड्री। ठीक है, जैसे कि ये कह दो कि भाई ये जो इतना इतना हिस्सा है ना, ये ए राजा है ना उसका है, ये इतना इतना हिस्सा है ये बी राजा की सल्तनत है, ये सी राजा की, तो इनकी बाउंड्री है ना यहाँ पर कि इसके बाहर की चीजें उसकी नहीं है। वही चीज कि ये जो 2 लाइनें हैं ना, ये तब चलेगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी, ये 2 लाइनें तब नहीं चलेंगी जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। दैट्स सिंपल। ये क्या कह रहे हैं, ये इंडेंटेशन जस्ट ये चेक करके आपको, मतलब इंडेंटेशन ये चीज़ आपको बता रहा है कि ये 2 लाइनें इसका हिस्सा है, तो आप इंडेंटेशन इधर उधर करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको इंडेंटेशन फॉलो करनी होगी। आपने जैसे ही एंटर किया 4 स्पेस बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं, बट 4 ही नहीं, आप 4 से ज़्यादा भी स्पेस दे सकते थे, बट अगर कम से कम कहो तो 1 स्पेस देना ही पड़ेगा। अब ये चीज़ ना जब आप पाइथन में प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हो तो तब ये मुद्दा होता है आपके लिए, तब आपको इसमें एरर आती है इंडेंटेशन। लेकिन जैसे ही आप प्रोग्रामिंग के अंदर आगे बढ़ जाते हो तो आपको ध्यान ही नहीं रहता है कि आपको ये भी चीज़ का ध्यान रखना है कि इंडेंटेशन, ठीक है, इट विल बी अ पार्ट। जैसे आपकी प्रोग्रामिंग का, जैसे अगर आज आप हिंदी में कुछ भी अपना नाम लिख रहे हो, तो जब आपने कभी बचपन में नाम लिखना शुरू किया था तो आपको 100 सवाल होते थे कि ये ऐसा क्यों लिखा है या ये क्यों है टेढ़ा मेढ़ा, है ना। अब हमें इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना है क्योंकि हम इनसे बहुत ऊपर उठ चुके हैं। वही चीज़ है, ये 2-4 बार आपको लगेगा इंडेंटेशन एरर आएगी और फिर 5वीं बार आपको पता चल जाएगा कि इंडेंटेशन कैसे सेट करना है। इंडेंटेशन इज वन काइंड ऑफ कि आपने अगर किसी को लेटर भी भेजा है तो हम ऐसा करते हैं ना, टू दी प्रिंसिपल, तो उसमें एक प्रॉपर इंटेंट का फॉलो करते हैं ना, तो वही एक इंडेंटेशन यहाँ पर फॉलो हो रही है। तो मतलब मैंने ये 2 लाइनें फालतू में लिखी थी, ये वाली और ये वाली, ये बताने के लिए कि कौन किसकी के अंदर आता है। जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पर 50 एंटर किया, सुपर कूल, कंडीशन क्या होगी, डेफिनेटली ट्रू। अब ये वाला हिस्सा चलेगा और ये हिस्सा कहेगा येस यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग।
ठीक है, ये लाइन चली, उसके बाद ये लाइन चली, तो मतलब ये वाली जो लाइन जिसको मैं एक नाम दे रही हूँ और ये लाइन जिसको मैं 2 नाम दे रही हूँ, ये दोनों लाइनें बिलोंग करती हैं इस दरवाजे से। अगर ये दरवाजा खुला, विच मीन्स कि अगर ये ट्रू होता है तब ये दोनों लाइनें चलेंगी, अदरवाइज नहीं चलेंगी। ठीक है, ओके। अब यहां पर जो लाइन में मैंने लिखा हुआ है थैंक यू, इस लाइन का मतलब है, यहां पर ये जो लाइन है इसका मतलब है कि ये लाइन का जो है इफ कंडीशन से लेना देना कुछ भी नहीं है, इसने चलना ही चलना है, आपकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, इट डजेंट मैटर, उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, इस थैंक यू वाली लाइन ने चलना ही चलना है, क्योंकि ये इसके इंडेंटेशन से बाहर है, ये यहाँ पर इसके नीचे आ रहा है और ये दोनों सेम इंटेंट में आएंगे। ठीक है, आप अगले वाला प्रिंट इधर नहीं स्टार्ट कर सकते, तो एवरीथिंग यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जो जिसके अंदर वाला पार्ट होगा, मतलब जैसे फोर लूप है उसके अंदर वाला पार्ट, वो थोड़ा सा स्पेस दे करके शुरू करेंगे। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए मैंने इसमें 50 डाला, तो आपका ये कंडीशन ट्रू हुआ, ये दोनों लाइनें चली और बाहर आकर के इस लाइन को चला दिया, सुपर कूल। अगर मान लीजिए इसमें आप 50 की जगह 5 करते एंटर, तो ये कंडीशन फॉल्स होती, यानी कि इसने दरवाजा खोल लिया, तो जब किसी ने दरवाजा बंद कर लिया तो उसके घर में एंट्री हो सकती है क्या? ना मैम, बिल्कुल भी नहीं। तभी ये दोनों लाइनें उस केस में नहीं चलेंगी और हम सीधा यहाँ पर थैंक यू का मैसेज प्रिंट करा के मूव हो जाएंगे आगे। आगे कुछ है नहीं तो प्रोग्राम होगा बंद। अब मैं आपको कुछ चीजें फिर से बता दूं, क्या था। अगर सबसे पहले की बात करें, इफ कंडीशन चेक हुआ, हमारा टेस्ट हुआ कंडीशन, अगर ट्रू है तो बॉडी इफ की चलेगी और मूव हो जाएंगे आगे, सुपर कूल, दैट्स इट। अगर चेक हुई कंडीशन फॉल्स है तो ये इफ के अंदर जो चीजें हैं वो नहीं मतलब चलेंगी, हमारा प्रोग्राम आगे फ्लो बढ़ा देगा अपना। That's it. This is done. ओके, सो अभी देखिए क्या चीज़ है। अभी हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि हमने कहा कि लेट्स से कि हमने इसमें एंटर किया 8 एंटर किया, तो थैंक यू का मैसेज आ गया। हम यहाँ पर ऐसा कुछ चाहते हैं कि यार मुझे ऐसा भी मैसेज प्रिंट हो कि नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल। तो यहीं पर अगर आपकी एक इच्छा जागी है तो यहीं से हम इंट्रोड्यूस करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को, जिसका नाम है जी एल्स। यहाँ पर क्या नाम है? एल्स। ओके, एल्स जो है ना हमारे पास में, ये वो काम करता है कि जैसे जब इफ नहीं चलेगा तब ये काम करेगा। ठीक है, तो मतलब इफ नहीं हुआ ट्रू तब इसने चलना ही चलना, और इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं देते हैं हम। बेसिकली मैंने क्या बोला, हम लोग इसके अंदर कोई भी कंडीशन नहीं देते हैं, इट इज विदाउट कंडीशन। दिस इज ऑल्सो अ कीवर्ड, तो आप अगले कीवर्ड से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। ठीक है, ये भी क्या है, ये कीवर्ड है एंड इसके अंदर क्या होगा, कोई कंडीशन नहीं देते हैं। अब क्या होगा कि जैसे आपने टेस्ट किया कंडीशन और ये ट्रू, ये फॉल्स हुआ मान लीजिए, ठीक है, ये पार्ट नहीं चलेगा, तो अब हमारा एल्स वाला पार्ट है जो चलेगा। ये तब चलेगा जब जो हमारा इफ है वो फॉल्स है, जब इफ है फॉल्स है तब इस पार्ट ने चलना है, अगर ट्रू है तो नहीं चलेगा। ठीक है, ये 2 दरवाजे हैं, इसने अपना घर खोल दिया तो तुम दूसरे दरवाजे नहीं जाओगे। ये कहता है मैं बंद करूंगा दरवाजा, तब तुम इसका दरवाजा खटखटाए बिना ही इसके घर में जा सकते हो। ठीक है, तो ये किस्सा है इसके अंदर। चलिए अब इसका किस्सा भी बता देते हैं, जैसे कि सेम इसको भी मैं करके बताती हूँ, बट एक सेम प्रोग्राम के अंदर अगर मैं यहाँ पर एल्स, अब इसका इंडेंटेशन देखना, कॉलन जरूर यूज होगा और ये एल्स है, ई इस इफ के नीचे ही आएगा। अब जब मैं इसके नीचे करूंगी तो वो ऑटोमेटिकली इंटेंड इसी के नीचे लेकर के आएगा, तो मैं प्रिंट करूंगी एंड आई विल बी प्रिंटिंग हेयर द सेम मैसेज बट विद कुछ अलग से, यू आर नॉट, तो नॉट को हम थोड़ा कैपिटल फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स से कि अगर हमने यहाँ पर एंटर किया, लेट्स से हम लोग एंटर करते हैं 78, येस यू आर एलिजिबल, फाइन। लेट्स से कि इफ आई एंटर देयर 6, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, तो बस 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 इतनी सी बात हो गई रात। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पर हुआ। अब मैं आपको इसको एक बार इसका एग्जीक्यूशन फ्लो बता देती हूँ। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। पाइथन के अंदर आपको कुछ भी मतलब तकलीफ नहीं होगी। हाँ, पाइथन इज़ अ वेरी वेरी इजी लैंग्वेज। ठीक है, ओके, तो देखिए अब हम इसके अंदर करते हैं। कहता है हमने कहा क्या कहते हो, कहता है कि एंटर करिए एज, हमने कहा 5। ठीक है, तो कंडीशन देखिए, 5 क्या बड़ा या बराबर है 18 के, आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, तो ये नहीं चलेगा पोर्शन, तो इसका दरवाज़ा यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, ये चलेगा और ये चलेगा, दैट्स इट। लेट्स सपोज यू हैव एंटर देयर 45,
सो कंडीशन यहीं पर ट्रू है, इसका दरवाजा खुला, ये दोनों लाइनें चली, यहां से सीधा जंप करके आप यहां आओगे, मतलब उस केस में ये वाला पोर्शन नहीं चलेगा, मतलब इट्स ए वन काइंड ऑफ वो दरवाजा कि एक खुला तो दूसरा बंद, दूसरा बंद खुला तो ये बंद, तभी तो वो दूसरा खुला। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी इसके अंदर, ये हमारी इफ कंडीशन के अंदर की बात है। ठीक है, ओके, अब हम इसमें प्रोग्राम करते हैं। कहता है कि प्रोग्राम टू प्रिंट द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, हमें क्या करना है, अभी देखो देखो, इस प्रोग्राम को करने से पहले इसका एक पिक्चर बनाते हैं अपने माइंड के अंदर कि कैसे इसका पिक्चर है जो सेट होगा माइंड में। मतलब पेन तुमने नहीं चलना है ना? हाँ, मतलब चल जाओ यार, आज एक लेक्चर डाल देंगे यूट्यूब के ऊपर। हाँ, तुम भी कभी कभी नखरे करते हो यार। हाँ, सुबह से चल रहे थे, अब नहीं चलना है बस। हाँ, बच्चों के पेपर है, बच्चे पढ़ लेंगे यार। हाँ, चलो ठीक है, रेस्ट करो। ओके, कहता है कि आपने कुछ नंबर एंटर किया, तो अब आपको ना क्या करना है बड़े ध्यान से देखिए। अब आपको डिफरेंस काउंट करना है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जंप मत करो प्रोग्रामिंग पर, जस्ट एक थिंकिंग मतलब लेकर के आओ, एक सोच लेकर के आओ कि कैसे होंगी ये चीज़ें। आपको पहला नंबर चाहिए, मान लीजिए यूज़र ने ही एंटर किया होगा 5, ठीक है, और फिर दूसरा नंबर है, मान लीजिए इसके अंदर आया 7। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि उनका जो है ना मतलब पॉजिटिव डिफरेंस के लिए हमें ये चेक करना होगा कि अगर ए है वो बड़ा है बी से, है ना, तो ए माइनस बी हो जाए, नहीं तो ऑब्वियसली बी छोटा होगा, तो फिर हम लोग एल्स के अंदर जाकर के बी माइनस ए कर देंगे। मैपिंग अच्छी की ना? चलिए, आपने भी ऐसे सोचा था, नहीं सोचा था तो कोई बात नहीं, ये चीज़ हो गई। ओके, अब हम शुरू से शुरू करते हैं, जानबूझ करके मैं यहाँ पर जो है इसको शुरू से शुरू करूँगी। नंबर इंटीजर इनपुट, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे एंटर अ नंबर। ठीक है, एंटर 2 बार ऑकवर्ड सा लग रहा है, थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, एंटर अ नंबर। ठीक है, अब हम कहते हैं कि इफ अगर वो जो नंबर आपने नंबर 1 एंटर करा लेते हैं, ठीक है, ए बी भी करा सकते थे, अगर हमारा नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम एज इट इज मैसेज चिपका देते हैं, पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, हाँ, टाइपिंग करने में बहुत हल्कत आती है। हाँ, ठीक है, डिफरेंस पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या तो एक अलग से वेरिएबल ले लो, अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली नंबर 1 माइनस नंबर 2। ठीक है, और होम पर जाकर के कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर आएंगे एल्स। हाँ, मुझे पता है अगर आप ये सोच रहे हो कि दोनों नंबर बराबर हुए तो वो भी वाला किस्सा बता देंगे। हाँ, वैसे उस किस्से को आप खुद से सोच करके मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए, अब हम नंबर 1 एंड नंबर 2 यूजर से एंटर कराते हैं। लेट्स सपोज आई हैव एंटर 12 एंड आई हैव एंटर देयर 6, सो 6 इज कमिंग। ठीक है, लेट्स सपोज आई हैव एंटर देयर 9 एंड देन 10, सो 1। ठीक है, तो बस किस्सा हो गया 1। ठीक है, राइट, तो आ गया जी, आ गया। ठीक है, वही चीज़, मतलब जो आपने अभी थोड़ा सा सोचा होगा ना, बस वही किस्सा हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, कोई ऐसा हमने कोई बहुत अलग से कोई मैजिक नहीं क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या चीज़ हमने की है। ओके, तो देखिए क्या चीज़ है, नंबर 1 एंटर किया, नंबर 2 एंटर किया। लेट्स सपोज दिस टाइम 5 एंड दिस टाइम 2, सो 5 इज ग्रेटर देन 2, या यस, तो 5 में से 2 गया हमारे पास में, तो हमारे पास 3 आकर के प्रिंट हो गया। लेट्स सपोज कि इफ यूजर गोना एंटर देयर 2 एंड 3। ठीक है, तो अब देखिए 2 इज नॉट ग्रेटर देन 3, तो हम यहाँ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 3 माइनस 2, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यस, आपको सिर्फ इसमें इंडेंटेशन थोड़ी सी ध्यान रखना है, और 2-4 बार जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ वैसे वैसे आप इसको करते जाएंगे। ठीक है, अब ऑड इवन का नंबर क्या ये खुद से बनाओगे आप? ऑड इवन का नंबर कैसे चेक करेंगे?
हाँ, एक बार खुद से बनाओ, नहीं तो मैं इस लेक्चर के लास्ट में, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा या फिर इसके लास्ट में, दोनों में किसी में भी ऐड कर दूंगी। तो आप इसको एक बार ट्राई करो, क्योंकि ये एक वो कॉमन प्रोग्राम है जो मैं हर बार बनवाती हूँ आप लोगों, मतलब बनाती हूँ खुद, ठीक है। राइट, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा एक बार छोड़ते हैं और अब आगे चलते हैं। वैसे इसका आंसर मैंने यहाँ दे रखा है, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं एलिफ की तरफ। अब जो आप बात सोच रहे थे ना कि यार अगर नंबर यूजर ने एंटर कर दिया, पहला बड़ा दूसरा छोटा, तो दोनों माइनस हो गए। अगर दूसरा छोटा और बाद मतलब पहला छोटा और दूसरा बड़ा, तो हमने 5 में से कर दिया। बट व्हाट अबाउट उस टाइम जब हम दोनों नंबर सेम डालेंगे, तो यार थर्ड कंडीशन आ गई ना आपकी, है ना, या 3 या 3 से ज़्यादा। तो ऐसे केस में हमारा एलिफ भैया है ना, जो हमारा जो है साथ देने वाला है, तो इसको हम लोग देखते हैं। और एल्स दोनों के दोनों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर मैं आपको मिलने वाली हूँ और बताने वाली हूँ एलिफ के बारे में। अभी लेक्चर थोड़ा सा 25 मिनट को थोड़ा सा क्रॉस कर रहा था, तो सोचा कि चलो इसको यहीं पर ब्रेक करते हैं और अगले लेक्चर के अंदर आपको बताएंगे एलिफ के बारे में। और आप ज़रूर है जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अगर आपने कर दिया तो आप 2-4 डिवाइस से और करवा सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एलिफ के अंदर।